हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम पंचम भाव से संबंधित एक टॉपिक पर बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पंचम भाव से संबंधित होने वाला है, संतान सुख से संबंधित होने वाला है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी कुंडली से ये जानना है कि उसके जीवन में संतान सुख कितना है या नहीं है, वो आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले कुंडली के कुछ मुख्य बातों को जानना होगा, जैसे कि पंचम भाव। आप मेरी वीडियो अगर पहले से देखते आ रहे हैं तो आप पंचम भाव के बारे में अब तक जान चुके होंगे कि पंचम भाव व्यक्ति की बुद्धि का होता है, व्यक्ति के ज्ञान का होता है, व्यक्ति की शिक्षा का होता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है व्यक्ति की संतान का होता है। और पंचम भाव ही व्यक्ति की संतान के बारे में बताता है, व्यक्ति की बुद्धि के बारे में बताता है। अब अगर हम संतान के बारे में जानना होता है तो हमें पंचम और पंचम से पंचम इन दो भावों को मुख्यतः देखना होगा। जैसे ये कुंडली का पंचम भाव है तो ये मुख्य रूप से संतान के बारे में बताएगा। अब पंचम से पंचम बनता है नवम भाव, तो ये भी हमारी संतान के बारे में बताएगा। तो ये दो भाव कुंडली के संतान के बारे में बताते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार की स्थिति हो सकती है कि कुंडली में जब संतान व्यक्ति को संतान का सुख मिलता है। संतान का सुख मिलना बाद की बात है, पहले हम देखते हैं कि संतान होना किस स्थिति में व्यक्ति को बहुत आसानी से संतान हो जाती है। तो देखिए ये है पंचम भाव और पंचम भाव बली होना आवश्यक है। आप देखिए ये लगन है, लगन का सर्वप्रथम बली होना आवश्यक है। लगन का मतलब आप बली हैं तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं क्योंकि आपका लग्नेश बली है, आप अपनी काम करने की अवस्था में हैं। अब आप देखिए कि ये पंचम भाव है। पंचम भाव का स्वामी लगन में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में, नवम में और दशम में और एकादश में, इन भाव में बैठा हो तो आपको संतान सुख मिलेगा, आपको संतान होगी। ये आप कुंडली में देख सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मेरी कुंडली में पंचम भाव सप्तम में है और मुझे संतान नहीं है। तो अभी आप वीडियो को पूरा देखिए और फिर आप डिसाइड करिए या फिर आप तब जाकर किसी डिसीजन पर पहुंचिए। ये एक बेसिक रूल है कि पंचम भाव का संबंध इनमें से किसी भाव में हो, पंचम में हो, पहले में हो, दूसरे तीसरे जौन से भी हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तीसरे में, 11वें में, तो व्यक्ति को संतान का सुख मिलता है। अब आप देखिए कि पंचम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि हो, कहीं से भी कोई भी ग्रह अगर पंचम भाव को देख रहा हो तो ये दृष्टि प्रभाव भी व्यक्ति को जीवन में संतान दे देता है। जैसे 11वें भाव में ग्रह हो या कहीं से भी कोई भी ग्रह दृष्टि डालता है, कैसी भी दृष्टि डालता है, चाहे राहु केतु क्यों ना हो, कोई भी हो, लेकिन अगर दृष्टि पंचम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ये व्यक्ति के जीवन में संतान होने को दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्त होती है। अगर अब आपने देखा कि पंचम भाव किसी अच्छे भाव में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में, तीसरे में, 11वें में बैठा हो तो व्यक्ति को संतान होती है, या फिर किसी ग्रह की दृष्टि हो, कहीं से भी हो, किसी भी ग्रह की दृष्टि हो तो भी व्यक्ति को संतान प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कि जब पंचम भाव का स्वामी जो है वो छठे में हो, 8वें में हो और 12वें भाव में हो। जब पंचम भाव का स्वामी छठे में, 8वें और 12वें में हो तो फिर ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति को संतान तो तब भी होती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि पंचम भाव का स्वामी अगर छठे में जाता है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ग्रह जब अपने से अगले भाव में बैठता है तो किसी भी ग्रह का जब अगले ग्रह में बैठना होता है तो वो उसका धनभाव बन जाता है, क्योंकि किसी भी भाव से दूसरा भाव धनभाव होता है। तो इसका मतलब है कि आपकी संतान धनवान होगी, ये इसकी बात की पुष्टि करता है। लेकिन ये जो आपका लग्नेश है, आपका लगन है, लगन से छठा बनता है तो ये आपके लिए संतान के संबंधों को अच्छा नहीं दिखाता है। ऐसी अवस्था में संतान तो होती है लेकिन व्यक्ति को जीवन में संतान का सुख नहीं मिलता है और सुख मिलने में समस्या आती है, संतान का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है।
इसमें यह समस्या आती है, संतान को लेकर संतान के स्वास्थ्य में समस्या आती है और संतान लेट भी होती है, सही समय पर संतान नहीं होती है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। जब पंचम का स्वामी छठे भाव में बैठता है तो आपकी संतान के पास धन हो सकता है, अच्छा ये आप मान सकते हैं। अब ऐसे ही आप, ये पंचम का स्वामी है, ये पंचम है, पंचमेश है, पंचमेश जब अष्टम भाव में बैठता है तो देखिए कि पंचम से जो पंचम है वो नवम बैठता है, जो कि एक अच्छा है, बहुत बली वो भाव है, बहुत अच्छा भाव होता है। आप देखिए कि पंचम से अष्टम बनता है चतुर्थ, पंचम से अष्टम पंचम का चतुर्थ है, और किसी भी भाव से किसी भी भाव का चतुर्थ वो उसका सुख बताता है। तो इसका मतलब यह है कि पंचम आपकी संतान और आपकी संतान सुखी, आपकी संतान अपने जीवन में सुख पाएगी, मतलब जो संतान का खुद का जीवन होगा उसमें वह सुखी होगी। लेकिन ये जो अष्टम भाव पड़ता है ये आपके लगन से अष्टम पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी संतान से दूरी होगी, मतलब आपकी संतान जीवन में अच्छा कमाएगी, अच्छा खाएगी, अच्छा काम करेगी, लेकिन क्या है कि उनकी आपसे दूरी हो सकती है, चाहे पढ़ने के मामले में दूरी हो या रिश्तों में भी कमी आ सकती है, मतलब संतान से आपकी जो दूरियां है वो बनी रहेंगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि पंचम का छठे में जाना आपसे आपकी संतान के जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं होते, लेकिन आपकी संतान का जीवन अच्छा होता है, धनवान होती है और जीवन में अच्छा काम करने वाली होती है। इसी प्रकार जब पंचम अष्टम में जाता है तो ये भी संतान के लिए ठीक होता है, संतान जीवन में सुख पाती है, जीवन में हर प्रकार का सुख पा लेती है, हर प्रकार का कार्य कर लेती है। लेकिन क्या है कि संतान से आपके संबंध भी इसमें अच्छे नहीं होती हैं, इसमें संतान से दूरियां होती हैं, संतान के स्वास्थ्य में भी इसमें प्रॉब्लम रहती है। और ये समस्या यहाँ पर ऐसे इसमें इस प्रकार की स्थिति बनती है जैसे कि आपने संतान को बहुत पढ़ाया लिखाया, अब उनकी जॉब अच्छी है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो आपसे किनारा कर रहे हैं या आपसे दूर हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ भी यहाँ पर इसमें बन सकती है, मतलब वो खुद तो अपने जीवन में सुखी हैं लेकिन उनका आपसे संबंध अच्छा नहीं है, ये अष्टम भाव में को दिखाता है। अब आपने देखा कि जो पंचम का स्वामी है ये छठे आठवें, अब हम 12वें की बात करते हैं। देखिए 12वां भाव छठे, जो 12वां भाव है वो पंचम से 7 और 8, पंचम से अष्टम पड़ता है और ये आपसे भी 12वां पड़ता है। तो ये समस्या यहाँ पर दिखाई देती है कि 12वें भाव में पंचम में इसका होना ये बहुत कष्टप्रद स्थिति को दिखाता है। इस केस में भी ऐसा हो सकता है जब पंचमेश जो 12 भाव होता है, इस केस में क्या हो सकता है कि आपकी संतान आपसे भी दूर हो, मतलब इस केस में संतान तो होती है व्यक्ति के पास, ऐसा नहीं कि संतान नहीं होती, लेकिन संतान होने का व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि व्यक्ति जो संतान है वो भी सुखी नहीं होती है और व्यक्ति खुद भी सुखी नहीं हो पाता है। दोनों ही अवस्थाएं इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि ये आपसे 12वां बनता है और संतान से 8वां बनता है। तो यहाँ पर लॉस होता है, व्यक्ति अपनी संतान पर जितना खर्च कर पाता है, जितना अपना धन लगाता है, अपने आप को जितना भी वह खर्च करता है या उनके लिए करता है, वो उसके एवज में उसको नहीं मिल पाता इतना, या संतान किसी लायक नहीं निकलती है, संतान सही संगत में नहीं जा पाती है, बुरी संगत में चली जाती है। इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर लॉस की स्थिति दिखाई पड़ती है कि संतान से संबंधित आप जो काम करते हैं जीवन में, संतान को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनकी आदतें, उनका रहन सहन, उनका जो सोच है वो सही कार्यों में न लगकर गलत कार्यों में ज़्यादा लगती है। इस अवस्था में दिखाते हैं कि आपको लॉस होता है अपने जीवन में, संतान से संबंध भी और धन से संबंध भी, दोनों प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो ये स्थिति छठे, 8वें, 12वें में जाकर हो सकती है। आपकी कुंडली में पंचम भाव किसी भी भाव में बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठा हो तो प्रॉब्लम से हो सकती है। अदरवाइज अगर केंद्र त्रिकोणीय तीसरे 11 में है तो नॉर्मली कंडीशन में भी आपको संतान हो सकती है। अब हम देखते हैं कि कोई कुंडली ऐसी होती है या किसी के जीवन में संतान सुख नहीं होता है या उनको संतान नहीं होती है, वो बहुत ही रेयर केस होता है। उसमें कुंडली का जो पंचम भाव है उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, पंचमेश 6, 8, 12 में हो, पीड़ित हो, नीच राशि में हो, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 29, 28, 1, 2 डिग्री पर हो, मतलब हर प्रकार की स्थिति नेगेटिव हो, या गुरु से पंचम की भाव की भी स्थिति खराब हो, सूर्य से पंचम की स्थिति भी खराब हो, तो फिर व्यक्ति को कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतान होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम केस में देखने को मिलता है। ज़्यादातर क्या होता है कि कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि संतान व्यक्ति को हो जाती है, चाहे लेट होती है। अब हम बात करते हैं कि कुंडली में अगर संतान हो तो
कितनी अच्छी है, किस प्रकार उसको देखना है। आप देखिए, आप पंचम भाव को देखते हैं कि पंचम भाव पर मान लो पंचम भाव है ये, और पंचम भाव पर यहाँ पर गुरु बैठे हैं, तो गुरु पंचम भाव को देखेंगे तो ये एक श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति को दिखाता है, श्रेष्ठ संतान के आपके जीवन में आगमन को दिखाता है। यहाँ पर शुक्र है तो ये भी आपके जीवन में श्रेष्ठ संतान को दिखाता है। आपके जीवन में आप संतान से सुख प्राप्त करेंगे, संतान से आपको धन सम्मान और सब कुछ प्राप्त होगा। आपके जीवन में आप देखिए यहाँ पर बुध हैं, तो भी आप जीवन में संतान से सुख प्राप्त करेंगे, संतान से आपको सब कुछ प्राप्त होगा, संतान से लाभ मिलेगा। मतलब कोई भी शुभ ग्रह अगर पंचम भाव को देखता है तो ये अच्छी संतान होने को दिखाता है। अगर आप देखिए यहाँ पर मंगल है 11 भाव में, और 11 भाव में मंगल पंचम को देखता है तो ये भी एक अच्छी संतान को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति संतान थोड़ी जिद्दी, गुस्से, चिड़चिड़े वाली हो सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत तेजस्वी होते हैं और अपने पढ़ने में, अपने कार्य करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और उनके जीवन में उनको सफलता भी बड़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर देखिए अगर सूर्य है तो सूर्य भी व्यक्ति को जीवन में पुत्र संतति दे देते हैं। पुत्र संतति मुख्यतः देते हैं सूर्य या गुरु, और यहाँ पर भी इनकी जो संतान होती है तेजस्वी होती है, और ऐसा व्यक्ति भी जीवन में अपनी संतान से संबंधित सभी सुख पाता है, और संतान इनकी सफलता प्राप्त करती है, मतलब इनकी संतान बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त करती रहती है। यहाँ पर केतु हो तो भी व्यक्ति को संतान का सुख मिलता है। यहाँ पर केतु होंगे तो यहाँ पर भी राहु होंगे, मतलब राहु पंचम में होते हैं तो व्यक्ति को संतान सुख मिलता है, लेकिन संतान होने में समस्या जरूर होती है, लेकिन हो जाती है और होकर उसका सुख भी मिलता है। ये स्थिति यहाँ पर देखने को आती है। अब हम देखते हैं कि लेट कब होता है संतान होने में। आप देखिए पंचम भाव में अगर शनि बैठे हैं तो ये संतान होने में जरूर से जरूर लेट कराते हैं। ऐसे व्यक्ति को संतान होने में बहुत समय लगता है, या फिर शनि की दृष्टि हो, कहीं से भी शनि देखते हो तो ये भी व्यक्ति के जीवन में संतान होने में लेट दिखाता है, संतान होने में बहुत देरी दिखाता है। पंचमें छठे में हो तो भी व्यक्ति को संतान बहुत लेट होती है। तो इस प्रकार की स्थिति मतलब शनि हो या फिर राहु हो, केतु हो, या फिर मुख्यतः यही ग्रह हैं जो संतान होने में लेट करते हैं। मंगल होते हैं, केतु होते हैं, तो ये ऑपरेशन से मतलब इस चिकित्सा जो पद्धति है उनसे संतान होने को दिखाते हैं। इनमें चिकित्सा का रोल भी हो जाता है। अब आपको और क्या देखना है, आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपने देखा कि इन सब बातों में से कोई एक दो बात भी आपको कुंडली में देखने को मिल रही है तो आपके जीवन में संतान सुख होगा, आप संतान सुख ले पाएंगे। अब आप देखिए आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं। मान लो आपकी कुंडली में गुरु कहीं भी बैठे हैं तो गुरु से पंचम भाव को भी देखिए। आपकी संतान के संबंध में आप गुरु से पंचम को देखिए कि उस भाव की स्थिति कैसी है, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि है, पाप कर्तरी में कैसे है। वह अगर अच्छा होगा तो आपकी जो संतान होगी वो और अच्छी होगी और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने वाली होगी और आपको सुख देने वाली होगी, आपके बारे में सोचने वाली होगी, आपके लिए बहुत कुछ करने वाली होगी और आपका सम्मान करने वाली होगी। इस प्रकार की हो सकती है। सूर्य से भी आप पंचम देखिए, क्योंकि सूर्य पंचम, सूर्य की जो स्वराशि होती है सिंह राशि, वो काल पुरुष की 5वें नंबर की राशि होती है। तो पंचम भाव पर, पंचमेश पर, संतान पर सूर्य का प्रभाव भी पड़ता है और उससे भी आप सूर्य से पंचम भी आप देख सकते हैं कि संतान की स्थिति कैसी है। सूर्य से पंचम भाव में जो भाव पड़ता है, उसमें राशि पड़ती है, उसकी स्थिति देखिए, उस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि को देखिए, पाप कर्तरी की शुभ कर्तरी में अगर उसमें अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स निकल रहे हैं तो फिर संतान और अच्छी होती है, तेजस्वी होती है, सूर्य का प्रभाव होता है तो संतान व्यक्ति का नाम रोशन करती है और संतान के कारण व्यक्ति समाज में बहुत सम्मान पाता है। और अगर नेगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं तो आप उसी प्रकार से बता सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट है तो फिर सम्मान कम मिलेगा और फिर धन कम मिलेगा और इतना अधिक उनको सफलता प्राप्त नहीं होगी, मतलब कम सफलताएं में प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति आप देख सकते हैं। आप एक देखिए कि आपकी कुंडली में जो पंचमेश है, पंचमेश किस ग्रह के नक्षत्र में है। मान लो वो ग्रह लग्नेश का मित्र है या लग्नेश है, पंचमेश है, नवमेश है। लग्नेश का अगर मित्र है, पंचम भाव का स्वामी अगर किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसका स्वामी लग्नेश का मित्र है तो ये भी एक अच्छी स्थिति होती है। इसमें भी व्यक्ति को अच्छा संतान सुख प्राप्त हो जाता है, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, 6, 8, 12 में हो, कैसी भी स्थिति में हो या कमज़ोर हो, लेकिन अगर वो उसके नक्षत्र में बनते हैं तो भी व्यक्ति को श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होती है। तो आप इन सब पॉइंट्स को मिलाकर अपने जीवन में देख सकते हैं कि आपको संतान सुख कितना प्राप्त होगा, कितना नहीं होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा।
इन सब चीज़ों को आप अपनी कुंडली में बारी बारी से देख सकते हैं। आप वीडियो को देखिए और समझिए और अपनी कुंडली पर अप्लाई कीजिए और फिर देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। और आपका वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।